अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर अच्छी सुरक्षा दे रहे होते, अच्छी रक्षा दे रहे होते, तो आज हमारे बेड और हॉस्पिटल्स में बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान लोग वेंटिलेटर्स के लिए फरियाद नहीं कर रहे होते। रैलियां हो रही हैं, कहीं पे कोरोना नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना भयभीत और इतना ज्यादा टेंशन में कर रखा है लोगों को, इतना ज्यादा उनको दिमाग में कोरोना का भय डाल दिया है कि वो पानी भी पीते हैं तो ये डर के सोचते हैं कि अगर डिस्टिल नहीं हुआ तो उन्हें कोरोना हो जाएगा। बच्चा मानसिक तनाव का शिकार हो गया है। अगर इसी तरह ये बंद रखेंगे तो बच्चों की मानसिक और जो उनकी जो है याद करने की क्षमता है उनमें ना कहीं कोरोना लग जाए, इसको सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी के पास रिचार्ज के लिए पैसे हों या नहीं हो, लेकिन क्लास ऑनलाइन ही करनी है, और क्लास ऑनलाइन नहीं करना है तो फिर उससे बच्चों पर लॉस पड़ रहा था। जब कोरोना मतलब रैली निकलती है तो कोरोना आज बंद हो जाता है, और जब क्लास से चलती है तो कोरोना आ जाता है। एग्जीबिशन वगैरह हुए, ये सब ऑफ नीट के मतलब एंट्रेंस वगैरह, इस सब में भी मार्केट में भी ज़्यादा पब्लिक के मतलब सिर्फ क्लास, स्कूल, कॉलेजेस और ये कोचिंग वगैरह, और यहीं कोरोना है बस, और कहीं नहीं है कोरोना। आम जनता के लिए कोरोना है नहीं, खास जनता के लिए नहीं। और जब बड़े बड़े नेता उनके लिए तो कोरोना नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है और सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रैलियां बंद कर दी गई है मगर लगातार रोड शो हो रहा है। कभी अखिलेश यादव का हो रहा है, कभी योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, कभी अमित शाह कर रहे हैं, मगर लगातार क्लासेस आज भी सस्पेंड है। तो ये भी महत्वपूर्ण है जानना, समझना, बताना कि रैलियों में कोरोना नहीं है और शायद क्लासेस में कोरोना है। बच्चों को कोरोना के नाम से डर लगाया जा रहा है, तो लीडर जितने वो सब कोरोना के नाम पर रोजी रोटी सियासत सभी सेक रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रस्ट है, रोजेफ मिशन ट्रस्ट, शायद ये यहाँ पे बच्चों को, गरीब बच्चों को या जो नीडी बच्चे हैं उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, कोचिंग करते हैं। तो जानना ये भी जरूरी है कि बच्चे इस बार इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, और प्लस कोरोना काल में जो योगी आदित्यनाथ का जो एजुकेशन मॉडल रहा है वो किस तरह से फ्लॉप होता नजर आया। तो कुछ बच्चों से, कुछ बच्चियों से सबसे सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनावी स्तर किस तरह से है। कोरोना काल, कोरोना सिर्फ क्लासेस में ही क्यों है, रैलियों में क्यों नहीं है। तो सर ये बताइए कि पहले ये जो रोजेफ एकेडमी है, मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा रोजेफ के मिशन के जितने लोग हैं, मगर सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है जब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि हम जो है अच्छा सुरक्षा दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, सारी चीज दे रहे हैं, तो रोजेफ की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर अच्छी सुरक्षा दे रहे होते, अच्छी रक्षा दे रहे होते, तो आज हमारे बेड और हॉस्पिटल्स में बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान लोग वेंटिलेटर्स के लिए फरियाद नहीं कर रहे होते। मेरी उनसे निवेदन है कि जितना फंड उन्होंने स्टैचूज, मूर्तियों पर इतना जो खर्च किया, उतना वो पुअर विलेजेस को फंड या एक टीचर्स और यहाँ के सिस्टम को फंड देते, एनजीओ को, तो आज हमारे बच्चे शिक्षा के लिए किसी गली कूचों में ना होते, उनके स्कूल कॉलेज खुले होते। और अगर वायरस का इतना ही उन्हें डर था तो हमें डिस्टेंसिंग करा के पढ़ाने का थोड़ा सा निर्देश देते थे। ऐसा भी नहीं कि एक ही दिन में हम वायरस से बच्चों को नहीं बचा पाते। कुछ टीचरों और शिक्षित लोगों पे भी उन्हें भरोसा होना चाहिए था। एक बात बताइए, रैलियां हो रही है, लाखों की संख्या में लोग हैं, तो वहां पे कोरोना नहीं है, तो आप लोगों के घर का रास्ता कोरोना को किसने बता दिया। रैलियां हो रही हैं, कहीं पे कोरोना नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना भयभीत और इतना ज्यादा टेंशन में कर रखा है लोगों को, इतना ज्यादा उनको दिमाग में कोरोना का भय डाल दिया है कि वो पानी भी पीते हैं तो ये डर के सोचते हैं कि अगर डिस्टिल नहीं हुआ तो उन्हें कोरोना हो जाएगा। अगर भ्रम से ज्यादा वास्तविकता या रियलिटी की तरफ मोदी जी ले जाते तो आज शायद इतना शकल कुछ और होती। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार सरकार का बदलाव किस तरह से, और सरकार किस तरह से बदल रहा है इस बार, या कौन आ रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल है। जिस तरह लोग कभी अखिलेश की बात कर रहे हैं, कभी समाज में, हमारा सिर्फ ये उनसे निवेदन है कि आप सरकार कोई भी बनाइए, जिस सरकार में कभी गरीब जनता के लिए कोई प्रोग्राम सही तरीके से निर्धारित नहीं हो पाएगा तो वो सरकारें ज्यादा दिन नहीं अपनी छवि में रह सकती। मेरे बताइए, इस विगत 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से मुसलमानों के अंदर एक डर, खौफ या बंटवारे का माहौल बनाया। योगी आदित्यनाथ जी कभी मतलब जो है वास्तविक तौर पे कभी मुसलमानों के साथ नहीं रहे।
और हमेशा मुसलमानों को ये लगा कि यूपी के मुसलमानों को हमेशा उनसे ये लगता रहा कि जैसे मुसलमानों के जहाँ जाते हुए वो कई बार सोचते रहे या दूरियों को उन्होंने बनाए रखा, वो पूरी तरह से मुसलमानों का या अल्पसंख्यकों का विश्वास मुझे नहीं लगता है कि अभी जीत पाए, क्योंकि वो जाते हैं तो कहीं बड़ी रैलियों में चले जाते हैं, मुस्लिम समाज से तो उनका डायरेक्ट कोई वार्तालाप कभी हुआ ही नहीं कि जिससे उनके विचार मुसलमानों के लिए उच्च या नीचे कुछ भी पता चल पाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाब आलम है। शदाब साहब, तो क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ का जो ये रहा है कि कोरोना काल में हमने तरक्याती काम या प्रोग्रेस विकास की जो रफ्तार थी उसको धीमे नहीं होने दिया, उसको कंटिन्यू रखा है, तो वो कंटिन्यू रखा है तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम किस तरह से कोलैप्स हुआ या मजबूत हुआ? एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल कोलैप्स हो गया। ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद है। खुल भी रही है तो रैंडमली चल नहीं पा रही है कि 2-3 मंथ्स चल पा रही है, फिर से कुछ ना कुछ नया वायरस आ रहा है, फिर से बंद हो रही है। और ऑनलाइन सिस्टम, ये नया वायरस तो लग रहा है कि ससुराल में नया दामाद बन के आ रहा है, हर 10 दिन पे आ रहा है। एग्जैक्टली मतलब एक तो WHO का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हमें करना क्या है। वैक्सीन जो लग रही है वो प्रॉपर है या नहीं है, वो अपना स्टेटमेंट बार बार बदल रही है। मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि WHO का स्टेटमेंट उन्हें खुद पता नहीं है। कभी वो कह रहे हैं फ्लॉप रही है इस पूरा सरकार मतलब टोटली फ्लॉप ही है। एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है। और मैं अब तक ये चीज़ नहीं देखा हूँ कि सरकार एजुकेशन को लेके कंसर्न है। कभी उसकी बातें करते हैं कि इसका जो अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है, वो अब तक कोई भी चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि अगर ठीक है कोरोना है तो हर चीज़ हो रहा है, तो एजुकेशन पे कोई बात नहीं हो रही है। वो सिर्फ एक चीज़ को लेके पड़ गए, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। लेकिन जिसकी कुछ दिन बाद तो लग रहा है बच्चे भी पैदा ऑनलाइन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ऑनलाइन सिस्टम इज टोटली डिजास्ट्रस, बिल्कुल डिजास्ट्रस है। मैं खुद AMU में अभी पढ़ रहा हूँ और मैं 2 साल से ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, जो कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बच्चा हूँ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। मानना है बच्चा मानसिक तनाव का शिकार हो गया है। अगर इसी तरह ये बंद रखेंगे तो बच्चों की मानसिक और जो उनकी जो है याद करने की क्षमता है उनमें ना कहीं कोरोना लग जाए, इसको सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद नदीम। नदीम साहब, तो इस कोरोना काल में योगी जी की सफलताएं विफलताएं क्या रही और एजुकेशन सिस्टम किस तरह से कोलैप्स हुआ, मजबूत हुआ, क्या विकास रहा, ये थोड़ा बताइए। जी देखिए, एजुकेशन सिस्टम में तो कोई विकास नहीं है, जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे हैं। और एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी आई है कि बार बार कोरोना के डर से डराया जा रहा है। स्कूल्स बंद हो जाते हैं, कॉलेजेस बंद हो जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी हो रही है एजुकेशन को लेकर। सरकार का क्या रहा रोल? सरकार बदल रही है या वही चलेगी? एजुकेशन जैसे सरकार है ना योगी आदित्यनाथ की, तो क्या लग रहा है, बदलाव है या वही लोग उसी पर उम्मीद करेंगे? शायद बदलाव होना चाहिए। हो गया। अच्छा, तो क्या लगता है अखिलेश यादव के आने से एजुकेशन सिस्टम किस तरह से बेहतर होगा? लैपटॉप बांटने से थोड़ी एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा, है ना। उसकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। दूसरी सरकार तो लैपटॉप कोई ना कोई अल्टरनेट तो होगा, जैसे कि जैसी स्थितियां चल रही हैं कोरोना को लेकर, ठीक है ना। हमें कोई भी नई सरकार आए या यही सरकार रहे, ठीक है ना, लेकिन हमको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक अल्टरनेट रखना पड़ेगा कि बच्चों की जो एजुकेशन है, जो सिस्टम है, वो किसी भी तरीके से डिसकंटिन्यूटी उसमें ना हो। ठीक है। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद तौहीद। तो साहब, क्या लग रहा है एजुकेशन सिस्टम ये 2017 से 22 और फिलहाल जो पिछले 3 साल से कोरोना नए दामाद की तरह हर घर में तशरीफ ला रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं कि सरकार की क्या विफलताएं रही? सर हम ये कहना चाहेंगे सर, कोविड की वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और स्टूडेंट की पढ़ाई में कोई इजाफा नहीं हो रहा है और दिन पे दिन पढ़ाई ख़राब होती जा रही है। और सर सरकार ने जब क्या कहते हैं कोविड है सर, ठीक है, तो सर एंट्रेंस के एग्ज़ाम कंपटीशन ये क्यों कराए थे सर? AMU के एग्ज़ाम सर, बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल कराए थे, उसमें कोविड है, और जो एंट्रेंस के एग्जाम कैंसिल करा दिए उसमें कोविड नहीं है। रैलियों में भी कोविड नहीं है शायद। रैलियों में भी कोविड नहीं है, एग्जीबिशन भी लगाई जा रही है, मार्केट भी जा रहे हैं, सब चीज हो रहा है, उसमें कोविड नहीं है। स्टूडेंट लाइफ के लिए कोविड रखा गया है। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? यस सर। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस बार सरकार क्या बदल रही है या क्या चल रही है?
सर सरकार चाहे कोई सी भी आए सर, अखिलेश की आए या योगी आदित्यनाथ की आए सर, लेकिन एक परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए जो कि मतलब स्टूडेंट के लिए भी ठीक होना चाहिए। और मतलब कि पढ़ाई को ये लोग इतना खराब कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल लगता भी। है कि ये सारे इस सरकार में बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान कर दिया गया? यस सर, बहुत ज़्यादा सर। जैसे ही मतलब ईद का प्रोग्राम आना चालू होता है सर, वैसे ही कोविड का वो शुरू हो जाता है। और सर जैसे कि मतलब कि अभी कुछ पिछली साल वो बकरा ईद और दिवाली एक साथ पड़ी थी। रक्षाबंधन में कोविड नहीं था, सिर्फ एक दिन का फर्क था। एक दिन में कोविड चला गया और एक दिन में ही कोविड आ गया सर, ये कौन सी बात हुई? ठीक है, तो क्या नाम है आपका? शुमाइला। शुमाइला, क्या कितनी उम्र की हैं आप? हमें 14 ईयर्स। 14 ईयर्स की, तो अभी तो आप वोट नहीं डालेंगी। तो क्या हाँ। लग रहा है कि सरकार किस तरह से मजबूत, अच्छी, खराब रही है इस पूरे कोरोना काल में? कोरोना काल में सरकार बहुत बेकार रही है और सबसे अच्छा है मतलब कोरोना ये बोर्ड हो रहे हैं, ये बोर्ड भी प्रमोट हो गए थे और उससे पहले क्लास वगैरह सब ऑफलाइन हुई थी, ऑफलाइन थी। उसके बाद ऑनलाइन क्लास चली थी, किसी के पास नेट के लिए रिचार्ज के लिए पैसे हों भी या नहीं भी हो, सब मतलब ये एरिया थोड़ा ऐसे ही है। तो तो सर किसी के पास रिचार्ज के लिए पैसे हों या नहीं हो, लेकिन क्लास ऑनलाइन ही करनी है और क्लास ऑनलाइन नहीं करना है तो फिर उससे बच्चों पर लॉस पड़ रहा था। अच्छा, तो जो लोग ये कह रहे थे कि गरीबी बढ़ रही है, वो लोग 10,000 का मोबाइल कैसे खरीदेंगे? वो लोग 10,000 को मोबाइल कैसे खरीदेंगे? हाँ सर, फिर जब स्कूल में जब बोला जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास होंगी तो फिर वो लोग बच्चों पर लॉस पड़ता है, क्लास नहीं खरीद फ़ोन नहीं खरीद पाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो 14 साल आपकी उम्र है, बहुत ज्यादा आप दुनिया नहीं देख रही हैं अभी, मगर फिर भी क्या लग रहा है कि विगत 5 वर्षों में जिस तरह से हिंदू मुसलमान किस तरह से करने की कोशिश की जा रही है विद्यार्थियों पर, इलाहाबाद का इंसिडेंट पता है जो लाठियां चली थी बच्चों पर, वो पता है आपके बारे में? हाँ सर। तो किस तरह से यहाँ सरकार जो है मतलब के बच्चों के साथ खराब कर रही है, मतभेद कर रही है? सब बच्चों के साथ तो शुरू से ही बुरा हुआ है, मतलब जब से योगी सरकार मतलब मोदी सरकार बैठी है जब से ही क्लास में मतलब पढ़ाई वगैरह सब ऐसे ही रही हैं, लेकिन अब 2 साल से ज़्यादा वो हो गया है, बेकार हो गया है। अच्छा, तो आपको लगता है कि कोरोना वगैरह सिर्फ आप लोगों की क्लास में है, रैलियों में कोरोना नहीं नजर आ रहा है? नहीं, रैलियों में तो कोरोना नहीं है, रैली तो बहुत अच्छे से निकल रही है, पूरे रोड भर भर कर निकल रही है। कोई कोरोना वरोना कुछ ताला वाला है, जब रैलियां लगती हैं तो लगा दी जाती है और क्लासेस होती है तो खोल दी जाती है, क्या दी जाती है। हाँ सर, जब रैली निकलती है तो कोरोना आ जाता है। हाँ, जब कोरोना मतलब रैली निकलती है तो कोरोना आज बंद हो जाता है और जब क्लासें चलती हैं तो कोरोना आ जाता है। एग्जीबिशन वगैरह हुए, ये सब ऑफ नीट के मतलब एंट्रेंस वगैरह, इस सब में भी मार्केट में भी ज़्यादा पब्लिक के मतलब सिर्फ क्लास, स्कूल, कॉलेजेस और ये कोचिंग वगैरह और यहीं कोरोना है बस, और कहीं नहीं है कोरोना। आपके उत्तर प्रदेश में लगभग 10.5-12 लाख नौजवान ऐसे हैं जो रोजगार के उम्मीद में है, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी? मैं क्लास 10 में। क्लास 10 में पढ़ रही हैं, तो क्या उम्मीद है कि भाई क्या रोजगार वगैरह मिलेगा, क्योंकि पीएचडी करने वाले पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? यस सर। तो रोजगार मोदी की सरकार रहेगी तो रोजगार नहीं मिल पाएगा। और अखिलेश की सरकार आई तो? हाँ, तो हो भी सकता है, मे भी चांस है। तो उम्मीद लग रहा है कि बदलाव है इस बार? हाँ सर, लग रहा है बदलाव है इस बार। आपका तो वोट नहीं है, फिर कैसे ही उम्मीद लगा रहे हैं? नहीं सर, मतलब अखिलेश के मतलब इतने सारे वो हैं फॉलोवर्स। क्या नाम है आपका? सर पैरी। हैं? पैरी पैरी। जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि सरकार किस तरह से चल रही है और आप लोगों का एजुकेशन सिस्टम किस तरह से खराब हुआ इस सरकार? सर कोरोना की वजह से ही खराब हुआ था। सरकार तो मतलब ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है और कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, बच्चों के मानसिक संतुलन पे भी काफ़ी असर पड़ा है। और ये कोरोना की वजह से जो इन नुमाइश वगैरह में लोग वाग जाते हैं, वहाँ भीड़ होती है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो कोरोना आ जाता है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि सरकार बदल रही है इस बार? जी, सर बदलनी चाहिए। क्या आप लग रहा है कि अखिलेश यादव आएंगे तो एजुकेशन सिस्टम को शायद बेटर करना? जी सर, बेटर कर सकते। जी, अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? आपका वोट है? नहीं, अभी तो नहीं है। अच्छा, कितनी उम्र है आप? 18। तो आपका तो वोटर आईडी कार्ड हो जाना चाहिए था, अभी पर बना नहीं है। बना नहीं है। तो क्या देखा पिछले 5 वर्षों में, किस तरह से आपने पूरे योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को देखा? कुछ किया ही नहीं है अभी तक तो उन्होंने, सिर्फ बस राशन देते हैं और कुछ तो करते ही नहीं है। राशन देते हैं और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है सुन के? बहुत करते हैं हिंदू मुसलमान तो। क्या नहीं जी, होना चाहिए था? बस मंदिर वगैरह देखते हैं, ये नहीं। हाँ, नहीं होना चाहिए। के चक्कर में पड़ेंगे ना। हाँ, स्टडी नहीं देखते। अच्छा, ठीक है, कुछ और साथियों से बात करेंगे, जानेंगे कि इस पूरे उत्तर प्रदेश के, क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद। हैं? अशफाक अहमद। क्या है, सरकार बदल रही है? बदल तो रही नहीं है, कैसे बदल रहे हैं आप लोग सरकार? हम लोग कैसे बदलेंगे? अखिलेश यादव आ रहे हैं? अब देखो कोई पब्लिक के ऊपर है ना। हाँ, क्या कह रही थी आप? इधर आ जाइए जरा।
ये कह रही हूँ ये तो कोई हक की लड़ाई नहीं है, मतलब राशन बिक रहा है, बट रहा है राशन उस पे, तो कोई भी उसमें मतलब वो नहीं है बेनिफिट का। क्या नाम है, जब पहले दे रहे 2 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे हैं, चलो उनको ही मिलेगा राशन। सारे राशन के यूनिट कट गए, ठीक है। अगर वो पैसे दे रहे हैं तो क्या दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, कैसे भी फायदा ही नहीं हो रहा किसी भी तरीके से। हम बेवा हैं, हम घर रहते हैं, नहीं बेवा के लिए कोई सुविधा है, नहीं किसी के लिए कोई सुविधा है। इंसानियत की लड़ाई लड़े और हक की लड़ाई लड़े, उसमें कोई बदलाव क्या चिल्लाते रहेंगे कि साइकिल आ रही, पूरे मोदी पेटी उठा के अपने ले जाएंगे। मेरा नाम सबीना है और यहाँ से बोल रही हूँ मैं, अलीगढ़ मौलाना नगर से, मलिक से। कोई भी नहीं है। हाँ, मोदी जी पेटी ले जाते हैं उठा के, कोई नहीं है मोदी जी के। वो वाला हिसाब है, सोवा संसार की माल सारा सुनार का ही है। सोवा संसार की माल सुनार का ही है। अच्छा, हर कैसे भी कर लेंगे, आएगा मोदी के हाथ में ही सब। आएगा तो मोदी, हाँ, मोदी के हाथ में आ जाता है सब कुछ। कोरोना है कि नहीं, कोरोना आम जनता के लिए कोरोना है नहीं, खास जनता के लिए नहीं। और जब बड़े नेता उनके लिए तो कोरोना नहीं है। आना चाहिए तो इंसान देश में रह रहा, वो सबके लिए कोरोना आना चाहिए। क्यों आ रहा, क्यों मर रही है भूखी पब्लिक? योगी जी का 5 साल कैसा रहा? कोई बकवास रहा, पैर में चप्पल और घिसगी चलते लाइनों में लग के, कोई फायदा नहीं है। होगी जी, मुझे तो मिल जाता छुरी मारूं पेट में घुसेड़ के। हाँ, तो लगातार उत्तर प्रदेश मोदी ने तो घर की भीख बंदवा दी। कौन सी सुविधा है, कौन सी स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को सुविधा है कि सरकारी वालों को सुविधा है? वैक्सीन न लगेगी तो वो न देगा, सैलरी नहीं देगा, राशन नहीं देगा। कम से कम मुझे 1 साल से होने आए, थोड़े धीरे करके मैं बीमार हूँ, मेरा कार्ड बना हुआ है वो 5 लाख वाला, वो भी बिल्कुल नहीं बनना है। अब बेवा इंसान है, कहाँ से लाएंगे कमा के? उसकी माँ में से लेके आएंगे, हवेली बना के बैठ गया वो, सबों की जनता की छीन के हवेली बना ली। 11 लाख की कपड़ा पहनता है वो, 11 लाख का पहना भैया। उसकी देश, उसकी मीडिया, उसका सब कुछ उसका ही है, पुलिस प्रशासन सब उसका ही है। हाँ, जनता के हाथ में दे दिया कि वो फटे हुए कपड़ा पहन लो। बस लड़की ना जींस पहन सकती, ना टॉप पहन सकती, ना लड़का पहन सकते, कोई भी नहीं पहन सकता। बस मोदी जी पहन सकता है, 1 लाख का 2 लाख का पहन भी रख सकता है वो तो। हाँ, तो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है, कुछ विद्यार्थियों से हमारी बात हो रही थी और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना है, मगर रैलियों में कोरोना नहीं है, मगर शायद एजुकेशन सिस्टम में उनको कोरोना नजर आ रहा है। हिंद वॉइस के लिए आपको रिपोर्ट कर रहे थे और इस विद्यार्थियों से भी बात कर रहे थे इस पूरे इलेक्शन के लेकर। तो जानते हैं कि इस बार विद्यार्थियों ने क्या सवाल और क्या जवाब रहे उनके सामने आपके बीच है। फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ, आप हिंद वॉइस के साथ जुड़े रहे।